कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अंत तक सुनें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भारतवर्ष में करोड़ों साल से महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। अलग अलग समय के अनुसार भारत में कई महापुरुष आए हैं। हमारे देश की भूमि पर पुरातन काल से ही दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ऋषि तथा वेद शास्त्रों ने जन्म लिया है। भारत में आत्मज्ञान तथा भक्ति पहले से ही संत महापुरुषों का उल्लेख रहा है। ऐसे ही एक महापुरुष हैं जिनको प्रेमानंद जी महाराज के नाम से बुलाया जाता है। आपने कभी ना कभी इनका नाम टीवी या सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये हैं ही इतने प्रसिद्ध। इनका नाम या इनको कौन नहीं जानता होगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो महाराज जी के संदर्भ में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे व माताजी का नाम श्रीमती रमा देवी था। प्रेमानंद जी महाराज के घर में हमेशा से आध्यात्मिक माहौल रहा। उनके घर में हमेशा संतों व महात्माओं का आगमन होता था, जिनके मुख से संकीर्तन व सत्संग सुनते सुनते प्रेमानंद जी महाराज के हृदय में बचपन में ही अध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया। कक्षा 5वीं तक आते आते प्रेमानंद जी महाराज को सभी प्रकार की चालीसा कंठस्थ हो गई थी। वे नित्य प्रति मंदिर जाते और कम से कम 10 से 15 प्रकार की चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते। बचपन में सत्संग श्रवण करने के दौरान प्रेमानंद जी महाराज अक्सर मन में सोचते कि ये घर के सभी सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन होगा? मैं किसके पास रहूँगा? मुझे किसका सहारा रहेगा? क्योंकि महाराज जी के दादाजी भी संत हुए, फिर उनके पिताजी भी संत हुए और अब स्वयं महाराज जी भी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। शायद अपने पूर्वजों के ही आशीर्वाद से प्रेमानंद जी महाराज के मन में यह प्रेरणा आई होगी। प्रेमानंद जी महाराज के मन में आया कि या तो मेरे भगवान हैं और उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। इसलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब प्रेमानंद जी महाराज कक्षा 9वीं में पास हुए, तब तक उनके मन में यह पूर्ण विश्वास हो चुका था कि उनका इस संसार में सिवाय भगवान के और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने की पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज अपने माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मन की यह बात सबसे पहले अपनी माँ को बताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हमारा मन कहता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। प्रेमानंद जी महाराज की माँ बोली, भागकर थोड़ी ही भगवान मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। प्रेमानंद जी महाराज बोले कि नहीं, हमारा मन है कि हम बाबा जी बन जाएं। ये बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा सोचकर वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे उनके मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल गए अनंत यात्रा पर। प्रेमानंद जी महाराज ने जब संन्यास में प्रवेश किया, तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी दिन में केवल 10 से 15 मिनट तक के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए।
और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई कई दिन तक बिना भोजन के एकमात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता था। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी सोचते, यह कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। तो नित्य प्रति की तरह एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक उनके मन में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं। यह वृंदावन कैसा होगा, उसकी महिमा तो बहुत सुनी है। स्टोरी टाइम्स के प्रिय दर्शकों, कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब भगवान भोलेनाथ किसी भक्त पर अपने अहेतु की कृपा करते हैं तो उसे निश्चित ही प्रिय प्रियतमा के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। महाराज जी पर भी शायद भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसे ही कृपा करने वाले थे, इसीलिए तो अचानक श्री धाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई। महाराज जी के मन में वृंदावन के बारे में विचार आया और सोचते हुए वहाँ से उठकर चल दिए। प्रेमानंद जी महाराज ने सोचा, जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, और जाकर नित्य प्रति की तरह भिक्षा के लिए बैठे। फिर वहाँ से अपने एकांतवास के लिए निकल गए। प्रेमानंद जी महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य नियम के अनुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले कि भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी का विश्वविद्यालय है जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रास लीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों इस लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला तो देखी नहीं थी, हाँ गांव में होने वाली रामलीला जरूर देखी थी। इसलिए उन्होंने मन में सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंचन होता है, वैसे ही रासलीला भी होती होगी। क्योंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास में रहना, इसलिए उन्होंने उन दिनों बाबा जी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वे बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी। चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले कि आपको दर्शन करने जाना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। प्रेमानंद जी महाराज ने सोचा कि ये बाबा जी इतना हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की ही इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने के लिए चले गए। दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो उनको बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय बाबा जी के कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और रासलीला प्रारंभ होने से पहले ही महाराज जी वहाँ लीला देखने के लिए पहुँच गए। श्री चैतन्य लीला और रासलीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला कर दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तो महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अरे, लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। यह सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया, और अब मैं क्या करूँगा और मेरा क्या होगा, अब मैं जीऊँगा कैसे, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे कि ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी ऐसी ही लीलाओं का आयोजन करते रहते होंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने सोचा, क्योंकि ये कलाकार हैं तो ये हमेशा कहीं ना कहीं लीलाओं का मंचन करते रहते होंगे। अगर मैं इनके साथ लग जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी, इसके बदले मैं इनकी सेवा करता रहूँगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुँचे और उन्हें
साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने मन के भाव उनसे प्रकट किए कि स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, बदले में हमको रासलीला देखने को मिलेगी, हमें अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय फिर बोले, बाबा तू बस कर, एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे नहीं छोड़ेंगे। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इस एक वाक्य ने उनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। इस वाक्य को वे अपना गुरु मंत्र मानते हैं और उन्होंने उन संचालक महोदय को अपना गुरु मान लिया। बस इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे अब वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना ही है। स्टोरी टाइम्स के प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह होती है भूत भावन भगवान भोलेनाथ की अहेतु की कृपा। कल तक जो महाराज अपने नित्य के नियम अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन और एकांतवास में मस्त थे, आज वो वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह हट लगाए बैठे हैं। भगवान की कृपा तो आप इस तरह अनुभव कीजिए कि पहले अनायास ही मन में प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन, फिर उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना, जिसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा जी द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठपूर्वक लीला में ले जाना, और उसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। यह कृपा नहीं है तो फिर क्या है। एक माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनका क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई और वह यह कि मुझे वृंदावन जाना है और मुझे वृंदावन जाना ही है। यह क्रम कुछ दिनों तक ही चला, ज़्यादा दिन नहीं, कि एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि लो बाबा, प्रसाद ले लो। अब प्रेमानंद जी महाराज ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं और ऐसे किसी अपरिचित से खाने की कोई वस्तु लेना उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए वे बोले कि क्यों ले लो। युगल किशोर जी बोले कि बाबा, अंदर से प्रेरणा हुई है, इसलिए आप इस प्रसाद को ग्रहण करो। महाराज जी बोले कि हम ही क्यों, इतने लोग बैठे हैं, किसी और को दे दो। तब बाबा युगल किशोर जी बोले कि नहीं बाबा, आपको देने के लिए ही प्रेरणा हुई है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, इनका भाव निष्काम है, तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया। प्रसाद पाया और कमंडल से गंगाजल पिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले कि बाबा चलो मेरी कुटिया में। महाराज जी बोले कि नहीं, यह मेरा नियम है, मैं किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाता और ना ही उसके घर में प्रवेश करता हूँ, बस यूं ही खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वही पा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले कि बाबा, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी बाबा जी ही हूँ। तब स्नेहवश महाराज जी ने उनकी कुटिया में जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाया। इससे महाराज जी के उदर की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती कि मुझे वृंदावन जाना है, मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा। क्योंकि युगल किशोर जी उन्हें भले मानुष प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत कह उठे कि क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। अब यह तो भगवान की लीला है कि मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले कि हाँ बाबा, पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है।
प्रेमानंद जी महाराज बोले कि हम तो तैयार ही बैठे हैं, आप जब व्यवस्था कर दो। युगल किशोर जी बोले कि ठीक है, आप कल ही तैयार हो जाइए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूँगा। तो इतना ही सुनते ही महाराज जी के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया कि कल वृंदावन जाना है। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी बनारस से मथुरा के लिए नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहाँ दोनों 3-4 दिन रहे। फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बैठा दिया। रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोग से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए देने लगे, क्योंकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था। पर फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र दिया है, सर ढकने के लिए छत वो ही देगा। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले कि हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। जहाँ हम ठहरे हैं आज रात वहीं ठहर जाना और रात्रि विश्राम करके कल सुबह वृंदावन निकल जाना। महाराज जी ठहरे स्वभाव के सरल, दुनियादारी से मतलब न रखने वाले, तो वे तुरंत मान गए कि ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल तुम मुझे वृंदावन पहुँचा देना। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बिठाकर वे लोग बोले कि हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे, आप यहीं बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो। रात का समय था और ठंडी का मौसम। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतज़ार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। पर महाराज जी को इस अमानवीय व्यवहार का कोई ख्याल ही नहीं था, क्योंकि उनके मन में बस एक की बात की प्रसन्नता थी कि मैं वृंदावन आ गया हूँ। इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद जी महाराज राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के 11 बजे लगभग समय था। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्णा, यहाँ कैसे बैठे हो? तो महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि में विश्राम भी कराया। अगले दिन सुबह होते ही प्रेमानंद जी महाराज सबसे पहले पहुँचे यमुना जी। दिन था एकादशी का। यमुना जी में स्नान करके सीधे पहुँच गए भगवान श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करने। जैसे कि छवि का दर्शन किया तो आंखों में पुतलियां ठहर सी गई, मानो अब तक के जीवन का सार मिल गया हो। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक जीवन व्यर्थ ही चला गया, पूरा जीवन भागदौड़ में व्यतीत हो गया, आखिरी मंजिल तो यही है। इस प्रकार के मनोभावों के कारण महाराज जी की छवि को देखकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। यह तो हो गया महाराज जी के आंतरिक स्वरूप। प्रेमानंद जी महाराज को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रहा कि वह कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है, बस रोए जा रहे थे। प्रेमानंद जी महाराज का ये स्वरूप देखकर मंदिर में आए अन्य दर्शनार्थी आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्त को दुलारने प्रकट हो गए हों। पूरा मंदिर प्रांगण वात्सल्य से भर गया। एक अलग ही वातावरण मंदिर में बन गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अरे इन बाबा जी को देखो, कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा था, कोई उनके चरणों में गिर रहा था, कोई मिठाई के डब्बे उनके समक्ष रख रहा था, तो कोई रुपए चादर उनसे आशीर्वाद मांग रहा था। जब इन सब गतिविधियों की ओर महाराज जी का ध्यान गया, तब उन्होंने अंदर से अपने आप को संभाला। तभी एक दर्शनार्थी बोला कि बाबा जी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी कि मुझे वृंदावन जाना है, तो उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे वृंदावन पहुँचा दो। भक्त बोला कि वृंदावन में कहाँ जाना है? अब महाराज जी तो वृंदावन आज पहली बार जा रहे थे, उन्हें तो कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ रुकना है और क्या करना है।
बस उन्होंने किसी सत्संग में किसी संत से सुन रखा था कि वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है रमन रेती। तो अनायास ही उनके मुख से निकला कि वृंदावन में मुझे रमन रेती जाना है। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमन रेती तिराहा पर उतार दिया। प्रेमानंद जी महाराज इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ तो एकादशी के दिन। अब एकादशी का दिन था। रमन रेती में बहुत से भक्त परिक्रमा कर रहे थे। अब हमारे महाराज जी के लिए तो सब कुछ नया था। इतनी भारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते देख उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा। स्टोरीज टाइम्स के प्रिय दर्शकों, इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जगत नियंता जगदीश्वर के द्वारा यह पहले ही तय किया जा चुका था कि महाराज जी से किसकी और कब और किस स्थान पर भेंट करानी है, वह चाहे विधि के विधान कहें या नियति कहें, लेकिन मैं इसे साक्षात बिहारी जी की कृपा ही कहूँगी। रमन रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा जी से। उनसे महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होती। संत श्री श्याम सखा जी ने बड़े ही स्नेहपूर्वक महाराज जी को संत श्री जगन्नाथ जी के आश्रम में ले आए, जहाँ महाराज जी ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। श्री जगदानंद जी के आश्रम में महाराज जी को आश्रय मिला। महाराज जी ने वृंदावन वास और ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। जगदानंद जी और महाराज जी दोनों का आपस में बड़ा स्नेही संबंध हो गया। परंतु आलेख के शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि प्रेमानंद जी महाराज एकांतवासी थे। एकांत में वास करना उनका सहज स्वभाव था। इसलिए यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं, भीड़भाड़, भक्तों का आना जाना और आदि क्रियाकल्पों से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। इसलिए महाराज जी पुनः बनारस वापस लौट गए। पर मथुरा से बनारस की जो यात्रा थी, इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक अजब सी बेचैनी महसूस की। उन्हें लगा कि शायद यात्रा की थकन के कारण उन्हें यह बेचैनी हो रही है। कुछ दिन बनारस में रहे, अपनी वही पुराने नियम अनुसार गंगा स्नान, तुलसी घाट, भिक्षा और एकांतवास। पर यह बेचैनी समाप्त ही नहीं हो रही थी, क्योंकि यह बेचैनी तो श्री धाम वृंदावन के छूट जाने से पैदा हुई थी। तो वह खत्म कैसे होती जब तक वृंदावन का वास न मिल जाए। खैर, महाराज जी इस बात को जल्दी ही समझ गए और बिना देर किए फिर वृंदावन में वहीं रमन रेती के आश्रम में आ गए। तब कहीं जाकर उनकी यह बेचैनी समाप्त हुई। तब से लेकर आज तक प्रेमानंद जी महाराज संपूर्ण वृंदावन में कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपनी लाडली जू की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन में संत कॉलोनी, अचल विहार, मदन प्रेर की कुटिया, लाडली कुंज, काली दह एवं रमन रेती जैसी कई सिद्ध स्थानों पर निवास कर चुके हैं। महाराज जी की जीवन गाथा के भाग 2 के लिए कल तक का इंतज़ार करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।